बच्चों, सिनोनिम शब्द जो है वह लैटिन के सिन और ओनिम शब्दों को जोड़कर बना है। और सिन का अर्थ होता है समान और ओनिम का अर्थ होता है नाम। तो समान नाम वाला, इसे हिंदी में बच्चों समानार्थी शब्द कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स हुए इंग्लिश के या किसी भी भाषा के जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं बच्चों, समानार्थी शब्द। तो इस वीडियो में हम कुल 150 सिनोनिम्स को पढ़ेंगे, उनके अर्थ समझेंगे। पहले तो हिंदी में अच्छे से समझेंगे उनको और फिर उनके सिनोनिम्स के बारे में जानेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहला शब्द लेंगे काइंड, जिसका अर्थ होता है दयालु। इसके सिनोनिम्स हैं थॉटफुल, कंसिडरेट, एमिएबल और ग्रेशियस। दूसरा है इंट्रोवर्टेड। बच्चों, इंट्रोवर्टेड हिंदी में अंतर्मुखी को कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बाहर चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहता, जो अपने अंदर जो चुपचाप शांत रहता है, अपने अंदर ही अंदर जिसके सोच चलती रहती है, ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति इंट्रोवर्टेड कहलाता है। इसके सिनोनिम्स हैं शाय, बैशफुल, क्वाइट और विथड्रॉन। ओल्ड यानी कि पुराना, सिनोनिम्स हैं एंटिक्वेटेड, एंशियंट, ऑब्सोलीट और एक्सटेंट। हार्डवर्किंग यानी कि परिश्रमी व्यक्ति, इसके सिनोनिम्स होंगे डिलिजेंट, डिटरमाइंड, इंडस्ट्रियस और एंटरप्राइजिंग। हैप्पी यानी कि खुश, सिनोनिम्स कंटेंट, joyful, mirthful और upbeat। funny, humorous, comical, hilarious, hysterical। baffle बच्चों उसे कहते हैं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमें कुछ समझ नहीं आता, जिसे कहते हैं हिंदी में चकरा जाना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे कंफ्यूज और डिसीव। lazy आलसी, idle, lackadaisical, lethargic, indolent। outgoing बच्चों, यह अभी है जैसे हमने अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड किया, यह उसका विलोम शब्द है, उसका एंटोनिम है ये, उसका उल्टा है ये, जो कि एक्सट्रोवर्टेड होता है। तो आउटगोइंग यानी कि बहिर्मुखी और इंट्रोवर्टेड अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्टेड बहिर्मुखी। तो इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंडली, सोशेबल, वार्म और एक्सट्रोवर्टेड। पैसिफाई यानी कि शांत करना, सिनोनिम्स अपीज एंड प्लेकेट। रिकल्सिट्रेंट जिद्दी व्यक्ति को कहा जाता है यह, सिनोनिम्स ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न। वीक कमजोर, सिनोनिम्स फ्रेल, इनफर्म, puny, फ्रेजाइल। पॉजिटिव सकारात्मक, सिनोनिम्स ऑप्टिमिस्टिक, cheerful, starry-eyed and sanguine। ब्रेक तोड़ना या रुकना, सिनोनिम्स फ्रैक्चर, रप्चर, shatter, smash, wreck, crash, demolish, atomize। keep रखना, synonyms hold, retain, withhold, preserve, maintain, sustain, support। do करना, synonyms execute, enact, carry out, finish, conclude, effect, accomplish, achieve, attain। get पाना, synonyms acquire, obtain, secure, procure, gain, fetch, find, score, accumulate, win, earn, rep, catch, net, collect, gather, glean, pick up, accept, salvage।
मूव, गतिशील होना. सिनोनिम्स: प्लॉड, गो, क्रीप, क्रॉल, इंच, पोक, ड्रैग, टॉडल, शफल, ट्रॉट. dawdle, walk, traipse, mosey, jog, trudge, slump, lumber, trail, lag, hot foot, high tail, streak, stride. hurry, शीघ्र या जल्दी. Synonyms: rush, run, speed, race, hasten, urge, accelerate, bustle. fall, गिरना. Synonyms: drop, descend, plunge, topple, tumble. false, झूठा या नकली. wrong, fake, fraudulent, counterfeit, spurious, untrue, unfounded, erroneous, deceptive, fallacious, erroneous, improper, unsuitable. quiet, quiet बच्चों शांत को कहते हैं. इसके सिनोनिम्स हैं साइलेंट, स्टिल, साउंडलेस, म्यूट, tranquil, peaceful, calm, restful, hushed, inaudible, reserved, taciturn, secretive, uncommunicative, tight-lipped. hate, घृणा. Synonyms: despise, loathe, detest, abhor, disfavor, dislike, disapprove, abominate. awful बच्चों बुरे को कहते हैं. इसके सिनोनिम्स हैं dreadful, terrible, abominable, bad, poor, unpleasant. fat मोटे को कहते हैं. इसके सिनोनिम्स हैं stout, corpulent, fleshy, beefy, pounchy, plump, full, rotund, tubby, pudgy, chubby, chunky, burly, bulky और elephantine. predicament बच्चों एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति को कहते हैं. इसके सिनोनिम्स हैं quandary, dilemma, pickle, problem, plight, spot और scrape. brave बहादुर को कहा जाता है. इसके सिनोनिम्स हैं courageous, fearless, dauntless, intrepid, plunky, daring, heroic, valorous, audacious, bold, gallant, valiant, doughty, mettlesome. cry, cry का मतलब रोना भी होता है बच्चों, चीखना भी होता है. इसके सिनोनिम्स हैं shout, yell, yowl, scream, roar, bellow, weep, wail, sob, baw. अब आंसर है जिसका मतलब उत्तर होता है. सिनोनिम्स: reply, respond, retort, acknowledge. somewhat यानी कि थोड़ा सा, थोड़ा बहुत. Synonyms: a little, sort of, kind of, a bit, relatively, slightly, moderately, to some extent or to some degree, reasonably, partially, more or less, not much. zest बच्चों उत्साह को कहते हैं. excitement को कहते हैं. Synonyms: delight, enthusiasm और yearn. yearn का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ की बहुत दिल से इच्छा करना, उसे yearning कहते हैं. Synonyms हैं इसके languish और crave. वायल बच्चों धोखे को कहते हैं, छल को कहते हैं. इसके सिनोनिम्स हैं ट्रिकरी, आर्टिफिस. अब देखेंगे वेव. वेव बच्चों किसी चीज़ को समाप्त करने को कहते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हैं रिलैंग्विश और रिमूव. विवेशियस बच्चों जिंदादिल व्यक्ति को कहा जाता है. इसके सिनोनिम्स हैं स्पिरिटेड, एनर्जेटिक. अब बात करेंगे प्रायोरिटी की. प्रायोरिटी किसी चीज़ को प्राधान्य देना, किसी चीज़ को मुख्य रखना, इंपॉर्टेंस देना, तो उसके सिनोनिम्स हैं प्रेसिडेंस. डिफर विलंब करने को कहते हैं, देर लगाने को कहते हैं. इसके
सिनोनिम्स हैं प्रोलॉन्ग और सस्पेंड। एक्रीमनी बच्चों रूखेपन को कहा जाता है, इसके सिनोनिम्स हैं हार्शनेस, बिटरनेस। एबेट रोकथाम करना, सिनोनिम्स मॉडरेट, डिक्रीज। एब्जेक्ट यानी कि घटिया, अधम, सर्वाइल और डेस्पिकेबल। एब्सॉल्व दोष मुक्त करना, माफ करना, सिनोनिम्स पार्डन, फॉरगिव। एडहेरेंट का मतलब होता है बच्चों किसी की तरफदारी करने वाला, पक्षपात करने वाला या किसी को फॉलो करने वाला। तो इसके सिनोनिम्स होंगे फॉलोअर, डिसाइपल। एल्योर यानी कि बहलाना फुसलाना, सिनोनिम्स हैं एंटाइस और फैसिनेट। एंटीपैथी बच्चों नफरत को कहते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं हॉस्टिलिटी, एवर्जन। फिर एपैथी है, एपैथी का मतलब है उदासीनता, मीन्स अनकंसर्न। अब देखो बच्चों एंटीपैथी का मतलब है कि किसी से नफरत करना और एपैथी का मतलब है कि किसी से कोई लेना देना ही ना हो। एक्सियम जो होती है बच्चों वह एक स्वयं सिद्ध चीज होती है, एक स्वयं सिद्ध बात होती है जिसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मैथमेटिक्स में एक्सियम्स होती हैं, हमारे पास उनके प्रूफ्स तो नहीं होते लेकिन उनको माना जाता है कि वो अपने आप ही प्रूवन है। तो इसके सिनोनिम्स हुए मैक्सिम एंड ट्रूथ। अब आगे चलेंगे बैफल, जो हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि चकरा देना। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स। अब बात करेंगे ब्लीक की, जिसका अर्थ होता है बेरंग। अब आगे देखें इसके सिनोनिम्स डिस्मल और ग्लूमी। आगे चलेंगे कैल्युमनी, जिसका अर्थ होता है बच्चों चुगली करना। इसके सिनोनिम्स हैं एस्पर्जन और डिफेमेशन। अब देखो बच्चों पहले वाला है हमारे सामने चैस्ट, जिसका अर्थ होता है पवित्र, शुद्ध। तो इसके सिनोनिम्स हैं वर्चुअस, प्योर। अगला है हमारा चैस्टाइज, यानी कि दंड देना, यानी कि टू पनिश, एडमोनिश। चैस्ट और चैस्टाइज में यही फर्क है, चैस्ट पवित्र को कहते हैं और चैस्टाइज दंड देने को कहते हैं, पनिशमेंट देने को कहते हैं। डिराइड यानी कि मजाक उड़ाना किसी का, इसके सिनोनिम्स हैं मॉक और टॉन्ट। अब डिफ्रे करेंगे, डिफ्रे का मतलब चुकाना, यानी कि पेमेंट करना या स्पेंड करना। डेस्पिकेबल का अर्थ होता है बच्चों घटिया, नीच, जिसके सिनोनिम्स हैं वर्थलेस, शेमलेस। अब आगे चलेंगे डिसडेन करेंगे, डिसडेन का अर्थ होता है तिरस्कार, किसी का अपमान करना। तो इसके सिनोनिम्स हैं डिस्पाइज और डिटेस्ट। अब आगे एक्सेंट्रिक करेंगे, एक्सेंट्रिक शब्द बच्चों बहुत यूज होता है, इसका अर्थ होता है विलक्षण, यानी कि जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो, जो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल भी कह सकते हैं इसको, जो नॉर्मल ना हो सही रहेगा। इफेज यानी कि मिटाना, सिनोनिम्स डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट। फिर एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस का अर्थ होता है बच्चों भार। तो सिनोनिम्स हुए ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस। एपिटोम का अर्थ बच्चों नमूना होता है, प्रतीक होता है। तो इसके सिनोनिम्स हुए बिल्कुल प्रिसाइज, एग्जाम्पल। अब आगे इक्विवोकल पढ़ेंगे, इक्विवोकल का मतलब होता है गोल मोल। तो इसका सिनोनिम हुआ अनसर्टन, हेजी। कोई चीज़ इक्विवोकल है, इसका मतलब है कि भाई हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कैसी है, गोलमोल है, एग्जैक्टली नहीं पता। आगे फैलेसी है बच्चों, फैलेसी एक ऐसी भ्रांत धारणा को कहते हैं, एक ऐसी इमेजिनेशन को कहते हैं जो हमने सोच ली, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, तो उसे कहते हैं फैलेसी। उसके सिनोनिम्स हैं डिल्यूजन और मिस्टेक। आगे फॉल्टर करते हैं, जिसका अर्थ होता है लड़खड़ाना। इसके सिनोनिम्स हैं टू स्टम्बल और टू डिमोर। फ्लिम्जी बच्चों बहुत ही झीनी चीज़ को कहते हैं, बहुत ही पतली चीज़ को कहते हैं। सिनोनिम्स ट्रिफलिंग, ट्रांसपेरेंट। आगे फ्रैंटिक करते हैं, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल उन्मत्त हो जाना, बिल्कुल पागल हो जाना किसी चीज़ के लिए। इसके सिनोनिम्स हैं वायलेंट, एजिटेटेड। अब देखो बच्चों फ्रूगैलिटी होती है स्वल्प व्ययिता, यानी कि बहुत ही सोच समझकर बहुत ही थोड़ा खर्च करना।
तो इसके इकोनॉमी सिनोनिम्स हो सकते हैं, प्रोविडेंस सिनोनिम्स हो सकते हैं। आगे ग्लट करेंगे, यानी कि बहुत ही चीज़ बहुत ज़्यादा फालतू पड़ी हुई है जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो सिनोनिम्स हैं स्टफ एंड सेशिएट। फिर है गायल, यानी कि धोखा, छल, सिनोनिम्स कनिंग, डिसीट। फिर है हैम्पर, यानी कि बाधा, सिनोनिम्स रिटार्ड, टू प्रिवेंट। हैपहैज़र्ड, बिल्कुल बेतरतीब, जब आपको सब कुछ बिखरा हुआ हो उसको कहते हैं कि भाई सब कुछ हैपहैज़र्ड है। तो इसके सिनोनिम्स हैं रैंडम, अनसॉर्टेड। आगे हेपलेस करेंगे, हेपलेस एक बदकिस्मत व्यक्ति को कहा जाता है। सिनोनिम्स हैं इसके अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड। हॉटी, घमंडी व्यक्ति को कहा जाता है, इसके सिनोनिम्स हैं एरोगेंट, पॉम्पस। हैज़ार्ड, हैज़ार्ड शब्द आपने ज़रूर सुना होगा जिसका अर्थ होता है जोखिम, तो डेंजर सिनोनिम है इसका, और पेरिल भी सिनोनिम है। हेरेटिक, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो विधर्मी हो, जो आपकी बात में बिल्कुल भी यकीन ना रखता हो, उसे हेरेटिक कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स होंगे नॉन कन्फर्मिस्ट और सेक्युलरिस्ट। आगे इमैक्युलेट करेंगे जिसका अर्थ होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल शुद्ध, खालिस। तो इसके सिनोनिम्स हैं अनसलीड और स्पॉटलेस। बच्चों, इमिनेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो जस्ट होने ही वाली है, तो इसके सिनोनिम्स हैं इम्पेंडिंग, ब्रूइंग। आगे चले, इम्प्यूट, इम्प्यूट का अर्थ होता है किसी को एट्रीब्यूट करना, किसी के नाम किसी चीज़ को करना, तो इसके सिनोनिम्स हैं एट्रीब्यूट एंड एस्क्राइब। इनकॉन्ग्रुअस, बच्चों बेमेल चीज़ों को कहा जाता है, तो इसके सिनोनिम्स हैं इनअप्रोप्रिएट और एब्सर्ड। आगे इन्फ्रिंज करेंगे जिसका मतलब होता है उल्लंघना करना किसी चीज़ की, तो इसके सिनोनिम्स हैं वायोलेट और एनक्रोच। बच्चों, इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारा उधार ले रखा हो लेकिन वह वापस ना कर सके, जो ये साबित कर दे कि अब मैं वापस नहीं कर सकता, जिसे हिंदी में दिवालिया कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं इंडिजेंट और डेस्टिट्यूट। आगे चले, जोवियल करें जिसका अर्थ है बहुत ही खुशी से भरा हुआ, तो इसका एक सिनोनिम है चेयरफुल और दूसरा है फ्रॉलिक्सम। किंडर्ड, आत्मीय, सिनोनिम्स रिलेशन, स्पीशीज। आगे नेव करेंगे, ये बच्चों नाइव से अलग है, ये नेव है, ये के से स्टार्ट होता है और यह बहुत ही बुरे धूर्त व्यक्ति को कहा जाता है, तो इसके सिनोनिम्स हैं डिसऑनेस्ट एंड अ स्काउंड्रल। मिटिगेट, बच्चों किसी चीज के लेवल को कम करने को कहते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हैं एलिविएट एंड रिलीव। आगे मॉलिफाई, जिसका अर्थ होता है शमन करना, तो अपीज एंड एज्यूएज। म्यूनिफिशेंट, बच्चों उदार, बड़े दिल वाले को कहते हैं, जिसके सिनोनिम्स हैं लिबरल। आगे चलेंगे, निम्बल, जिसका मतलब तेज होता है, सिनोनिम है प्रॉम्प्ट। फिर नॉन चैलेंट, यानी कि बिल्कुल बेपरवाह, लापरवाह आदमी, जिसका सिनोनिम है इंडिफरेंट। नॉक्शियस, हानिकारक को कहते हैं, जिसका सिनोनिम बेनफुल होगा। और ऑकल्ट, मनोगत को कहते हैं, सिनोनिम होंगे इसके लेटेंट और एम्बिगस। अब ओडियस को कहेंगे, ओडियस बच्चों घिनौने चीज को कहा जाता है, सिनोनिम्स मैलेवलेंट, ऑब्नॉक्शियस। ऑर्डेन, हुक्म देने को कहा जाता है, सिनोनिम्स ऑर्डर, इम्पोज। फिर पीविश है, जो कि चिड़चिड़े को कहा जाता है, सिनोनिम्स हैं परवर्स और सलन। फिर प्लेसिड है, यानी कि शांत, तो सिनोनिम्स हैं इसके काम और ट्रैंक्विल। प्रिकेरियस, बच्चों अनिश्चित को कहते हैं, जिसके सिनोनिम्स हैं डाउटफुल और इनसिक्योर। फिर आगे बढ़े, प्रोडिजियस करें, जिसका मतलब होता है जो स्वाभाविक ना हो, तो इनॉर्मस और वास्ट इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोडिजियस बहुत बड़े को भी कहते हैं। बच्चों प्रॉफ्लिगेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे खर्चीला कहा जाता है हिंदी में, तो इसके सिनोनिम्स हैं डिसोल्यूट और डीजेनरेट।
आगे प्रोफ्यूज करेंगे। प्रोफ्यूज एक ऐसी चीज होती है जो हमारे पास बहुत सारे भंडार भरे पड़े हैं किसी चीज के, जिसे विपुल कहा जाता है। तो अब अबंडन, किसी चीज अबंडेंस में है, बहुत ज्यादा है, इसका सिनोनिम है। फिर लैविश भी इसका सिनोनिम हो सकता है। प्रोस्क्राइब बच्चों देश निकाले को कहा जाता है। सिनोनिम्स प्रोहिबिट और एक्सक्लूड। फिर प्रोट्रैक्ट करेंगे जिसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को लटकाना। तो इसके सिनोनिम्स हैं डिले और प्रोलॉन्ग। प्रूडेंट बच्चों समझदार व्यक्ति को कहा जाता है। तो कॉशियस एंड डिस्क्रीट इसके सिनोनिम्स हुए। फिर क्वेल जिसका अर्थ वश में करना होता है, इसके सिनोनिम्स हैं सबड्यू एंड रिड्यूस। क्वेबल बच्चों ताने को कहते हैं, वक्रोक्ति, इसके सिनोनिम्स हैं इक्विवोकेट या प्रीवेरिकेट। आगे रेमोन्स्ट्रेट करेंगे यानी कि किसी का प्रतिवाद करना, किसी चीज का विरोध करना। तो इसके सिनोनिम्स हैं सेंसोर एंड प्रोटेस्ट। रिसाइन बच्चों रद्द कर देने को कहते हैं। सिनोनिम्स एब्रोगेट एंड एनल। आगे विजिलेंट करते हैं जिसका मतलब होता है जागरूक व्यक्ति। तो इसके सिनोनिम्स हुए कॉशियस एंड अलर्ट। अब बच्चों देखो अम्ब्रेज जो शब्द है इसका एक अर्थ तो छाया है या साया है, परछाई जिसे कहते हैं हम हिंदी में, लेकिन इसका एक अर्थ किसी से नाराजगी भी होता है। तो इसके सिनोनिम्स हुए रिजेंटमेंट एंड बिटरनेस। आगे बढ़े। अनकाउथ गंवार को कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे सभ्य नहीं कहा जा सकता। तो इसके सिनोनिम्स हैं अनग्रेसफुल एंड ऑकवर्ड। टायरो बच्चों ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो नौसिखिया हो, जिसने काम अभी सीखा ही हो, अभी अच्छे से उसको अनुभव ना हो उस काम करने का, तो उसे टायरो कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स हुए वो है बिगिनर, लर्नर। आगे बढ़ें। टैसिटर्न करें। टैसिटर्न एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत ही कम बोलता हो। तो इसके सिनोनिम्स हैं रिजर्व्ड, क्वाइट, साइलेंट। आगे साइकोफेंट शब्द है बच्चों जो कि चापलूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका एक सिनोनिम फ्लैटरर भी हो सकता है। स्टूपर बच्चों व्यामोह की स्थिति होती है, इसका सिनोनिम है लिथार्जी। आगे एडवर्सरी यानी कि आपका विरोधी जो है उसे एडवर्सरी कहते हैं, सिनोनिम इसका है ओपोनेंट। फिर परस्पिकुअस बच्चों क्लियर को कहते हैं, ऐसी चीज जो बहुत ही क्लियरली दिखाई दे। सरप्टिशियसली का मतलब होता है किसी राज के साथ, किसी रहस्य के साथ किसी काम को करना। तो इसका सिनोनिम हुआ सीक्रेटली। आगे चलेंगे। हॉरेंडस करेंगे जिसको ये एक ऐसी चीज जो आपको बड़ी बुरी लगे उसे हॉरेंडस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम है ग्रेटली अनप्लेजेंट, जो बिल्कुल अच्छी ना लगे। आगे मेटिकुलस करते हैं। मेटिकुलस मीन्स पेनस्टेकिंग। आगे क्लैंडस्टीन करते हैं जो कि फिर इसका सिनोनिम सीक्रेट होगा। अब देखो बच्चों कॉल्यूजन है यह शब्द, इसका मतलब होता है जैसे कई सारे देश कॉल्यूजन में होते हैं, यानी कि वो आपस में एक सीक्रेट अग्रीमेंट में होते हैं, यानी कि एक ऐसा अग्रीमेंट, एक ऐसी साझेदारी जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा ज्ञान ना हो, पता ना हो। आगे ऑडेशियस करेंगे। ऑडेशियस बहुत ही दमखम वाले व्यक्ति को कहा जाता है, इसका सिनोनिम है बोल्ड। आगे क्वेरुलस इसका सिनोनिम है क्वारलसम यानी कि झगड़ालू व्यक्ति। आगे रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल यानी कि आपसी, तो इसका सिनोनिम हुआ म्यूचुअल। आगे सॉर्डेड करेंगे। सॉर्डेड गंदे को कहते हैं, सिनोनिम है इसका डर्टी। आगे ब्लीथ करेंगे तो गे एंड लाइट हार्टेड स्पिरिट और मूड, जो बहुत ही हल्का सा मूड होता है हमारा, उसे ब्लीथ कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हुए जॉक्यूंट, मैरी, जॉयस। आगे बच्चों फ्लेसिड है, देखिए इसके स्पेलिंग, इसमें डबल सी है लेकिन इसे हमें फ्लेसिड कहना है। तो ये कमज़ोर किसी चीज़ को कहते हैं जो ढीली सी हो जाए, जिसमें ज़्यादा ताकत ना रहे। तो इसके सिनोनिम्स हैं फ्लैबी, लिम्प। आगे पढ़ेंगे जेपर्डी को, यानी कि जो चीज़ खतरे में आ जाती है उसे जेपर्डी कहते हैं, वो चीज़ जेपर्डाइज हो गई। तो इसके सिनोनिम्स हैं हैजर्ड और पेरिल। आगे बच्चों लुडिक्रस करेंगे।
जिसका मतलब होता है रिडिकुलस, यानी कि ऐसी चीज़ बोलना जिससे हंसी आए, हंसी छूटे। तो इसके सिनोनिम्स हैं mirthful, ड्रोल, कॉमिकल, एब्सर्ड भी हो सकता है। आगे मोनोलॉग करेंगे। मोनोलॉग एक ऐसी स्पीच होती है जब हम अपने आप से बात करते हैं तो उसे मोनोलॉग कहा जाता है। जैसे एक प्ले में, जैसे किसी कहानी में या पर्दे पर किसी चीज़ को जब अभिनय करके दिखाते हैं तब उसमें मोनोलॉग एक ऐसा कलाकार होता है, मोनोलॉग जो अपने आप से बात करता है, वह कलाकार अपने आप से बात जब करता है तब उसे मोनोलॉग कहा जाता है। तो इसके सिनोनिम्स सोलिलोक्वी है बच्चों, इसके सिनोनिम्स सोलिलोक्वी है। यहाँ पे मैंने एंटोनिम भी लिखा है इसका, कोलिलोक्वी। अब सोलिलोक्वी यानी कि जब कलाकार अपने आप से बात करता है, यानी कि मोनोलॉग करता है, और इसका विपरीत शब्द है कोलोक्वी। अब इसका विपरीत शब्द कोलोक्वी है, इसका मतलब है जब एक कलाकार दूसरों से या एक किसी ग्रुप से बात करता है तो उसे कहते हैं। मोटली का मतलब होता है अलग अलग भांति का, अलग अलग रंगों का, जैसे सतरंगा हो गया, या अलग अलग भांति की चीज़ों से मिक्स हो रखी चीज़ को मोटली कहते हैं बच्चों। तो इस जैसे कि एक कई रंगों का लिबास है तो उसे कहेंगे अ मोटली कॉस्ट्यूम। तो इसके सिनोनिम्स हैं चेकर्ड और पाइबाल्ड, वेरीगेटेड और डाइवर्स तो होगा ही। आगे नॉन चैलेंज करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी को देखकर दया नहीं आती, जो बिल्कुल इंडिफरेंट रहता है, और इसके सिनोनिम्स हैं एपैथेटिक। ऑनर्स बच्चों एक बर्डन को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एक ऑब्लिगेशन को, एक ड्यूटी को कहा जाता है। और ऑस्टेंसिबल जो एक ऐसी चीज़ है, अपेरेंट, प्रिटेंडेड, हिज ऑस्टेंसिबल दो नॉट एक्चुअल, और पर्पस यानी कि जो दिखाई दे रहा है चाहे वह हो या ना हो, लेकिन जो चीज़ दिखाई दे रही है उसे ऑस्टेंसिबल कहेंगे। क्विक्सोटिक एक ऐसे स्कीम को कहा जा सकता है, एक ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ना हो, जो कभी धरातल पर पूरी ना की जा सके, उसे क्विक्सोटिक कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं उटोपियन, आपने सुना होगा, विजनरी, फैंटास्टिक यानी कि जो फैंटेसी में ही हो। आगे रेनेगेड करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने किसी सियासी, राजनीतिक या किसी धार्मिक रास्ते पर जब वह चल रहा था, किसी पंथ के रास्ते पर वह चल रहा था, लेकिन वह उसको छोड़ देता है तो उसे रेनेगेड कहते हैं बच्चों। इसके सिनोनिम्स हैं टर्न कोट, अपोस्टेट या ट्रेटर या रेक्रिएंट। इसको हिंदी में गद्दार भी कहा जा सकता है। सेगैशियस का मतलब, सेगैशियस वैसे तो एक एडजेक्टिव है या एक विशेषण है, तो सेगैसिटी भाववाचक संज्ञा। तो सेगैसिटी का मतलब होता है कि समझदारी, वास्तव में इसका अर्थ तो समझदारी है। तो इसके जो सिनोनिम्स हुए वो हुए सेज, डिसर्निंग, सेपिएंट, एस्टिट्यूड्स एंड परस्पिक्वस। आगे टेनेंट करेंगे। अब ये जो टेनेंट है, ये इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ अ बिलीफ हेल्ड एज ट्रू, अ टेनेंट ऑफ रिलीजन विच बी मेंटेन लॉयली। और इसके सिनोनिम्स हैं क्रीड, डॉक्ट्रिन, डॉगमा, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिस पर लोग यकीन कर लेते हैं। आगे एबिक्विटस करेंगे। एबिक्विटस एक ऐसी चीज़ होती है जो हर जगह होती है। द कॉमन कोल्ड इज ए एबिक्विटस कंप्लेंट। तो इसके सिनोनिम्स हुए ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल। तो आगे अनटेनेबल करेंगे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड और हेल्ड, विथड्रू द आर्ग्यूमेंट एज इंटेंडेबल। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, वो काम नहीं कर सकते, उसे जब छोड़ देते हैं तो इसीलिए इसे अनटेनेबल कहते हैं। आगे यूटिलिटेरियन है, यह एक विशेषण है जो कि मटेरियली और प्रैक्टिकली यूजफुल है। यूटिलिटेरियन विम बच्चों एक अचानक से जो ख्याल आता है, जो कि इमेजिनरी हमारी फैंसी होती है, ऐसा ख्याल आता है, उसे विम कहते हैं। और विम्सिकल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे ऐसा ख्याल आए। तो इसके सिनोनिम्स हैं कैप्रीस, वेगेरी, क्रॉशेट। तो विम्सिकल इसी का ही आगे एडजेक्टिव है। तो आर्बिट्रेरी, कैप्रिशियस, फ्रीकिश, मर्क्यूरियल और टेम्परामेंटल। वेवर्ड बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान को कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं एबरेंट, बल्की, कैप्रिशियस, इरेटिक, फॉरवर्ड।
आगे यह जो शब्द है वेल्ड, बच्चों इसी से ही वेल्डिंग बना है, जिससे कि हम वेल्डिंग करके जैसे लोहे की चीज़ों को जोड़ते हैं, तो इसी ये वेल्ड शब्द से ही बना है और इसका अर्थ होता है जोड़ना। तो इसके सिनोनिम्स हुए बॉन्ड, कंबाइन, फिक्स, जॉइन, सोल्डर और यूनाइट। Now we're going to move forward to acrid, which has synonyms caustic, harsh, irritating, pungent, stinging, acrimonious, mordant, nasty, sarcastic, transient and vitriolic। एड्रॉइड बच्चों एक तेज व्यक्ति को कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं क्लेवर, कनिंग, डेफ्ट, डेक्स्ट्रस, इंजीनियस, निम्बल, प्रोफिशिएंट, क्विक विटेड एंड एबल। आगे क्लेंच करेंगे एश्योर, कंक्लूड, कंफर्म, डिटरमाइन, सिक्योर। आगे क्रेस्ट करेंगे, यानी कि किसी चीज़ की जो सबसे बड़ी चोटी है या सबसे ऊंचाई है उसे क्रेस्ट कहते हैं। तो एपेक्स, जीनिथ, पिनाकल और समिट यानी कि शिखर इसके सिनोनिम्स हुए। क्लिंच का मतलब बताना मैं भूल गई हूँ। क्लिंच का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ की सेटलमेंट करना। डॉज बच्चों बचने को कहते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हुए डेंट, डक, शिफ्ट और साइड स्टेप एंड अवॉइड एंड डिसीव। आगे इम्प्रूडेंस को की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है टू बी रूड। तो इसके सिनोनिम्स हैं एश्योरेंस, ऑडेसिटी, बोल्डनेस और इंसोलेंस। अपने से बड़ों का सम्मान ना करना इम्प्रूडेंस कहलाता है बच्चों। क्वेवा बच्चों हिलने को कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हुए एजिटेट, ऑसिलेट, पैल्पिटेट, पल्सेट, शडर, ट्रेम्बल एंड वाइब्रेट। आगे इम्प्लिकेटेड करते हैं, यानी कि किसी के ऊपर दोष लगाना। तो इंक्रिमिनेटेड, इन्वॉल्व, सस्पेक्टेड, अंडर सस्पिशन इसके सिनोनिम्स हुए। कॉन्टूर बच्चों जो छोटी छोटी सीमाएं होती हैं किसी चीज़ की को रोकने के लिए उसे कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हुए कर्व, फिगर, लाइंस, प्रोफाइल एंड रिलीफ। तो चलो बच्चों इसी के साथ ही पूरे 150 सिनोनिम्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये सिनोनिम्स वाला वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।